आलिया के सामने जब ये बात आई कि वासे का ऑफिस में किसी लड़की के साथ अफेयर रहा है तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दम घोंट दिया हो। आलिया का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि वासे उसे धोखा दे सकता है। वो बार बार यही सोच रही थी कि शायद ये सब एक गलतफहमी है। आलिया ने फैसला किया कि वो दूसरों की बातों पर यकीन करने के बजाय खुद वासे से सच पूछेगी ताकि उसे सुकून मिल सके। वो कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाती है और वासे को कॉल करती है। इसके दिल की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज हैं। दूसरी तरफ वासे फोन उठाता है तो आलिया की आवाज में दुख और गुस्सा साफ नजर आता है। वो सीधा सवाल करती है। आलिया कहती है, वासा, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही। क्या तुमने मुझसे कुछ छिपाया है? वो रोते हुए पूछती है, क्या यह सच है कि तुम्हारा आपस में किसी लड़की के साथ अफेयर था? क्या तुम अब भी उससे राब्ता रखते हो? वासिया वो एक लंबी खामोशी के बाद गहरी सांस लेता है और सच बोलने का फैसला करता है। वो कहती है, हाँ आलिया, ये सच है कि मेरा फरीहा के साथ ताल्लुक था। वासियाओं का ये एतराफ आलिया के लिए किसी एटम बम से कम नहीं था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। वासिया अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, आलिया, मैं फरीहा से बहुत मोहब्बत करता था। हम शादी करना चाहते थे लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। आलिया हैरानी से पूछती है, क्यों? अगर तुम दोनों मोहब्बत करते थे तो उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? वासिया दुख भरे लहजे में बताता है, आलिया, फरीहा एक बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। इसका रहन सहन और लाइफ स्टाइल मुझसे बिल्कुल अलग था। वासिया कहता है कि वो अपने स्टैंडर्ड पर कभी समझौता नहीं करना चाहती थी। उसे लगता था कि मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़के के साथ वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगी। वो मजीद बताता है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक बहुत अमीर घराना ढूंढ लिया और फरीहा ने अपने आरामदा मुस्तकबल के लिए मुझे ठुकरा दिया। आलिया ये सब सुनकर बिल्कुल सुन हो जाती है। उसे अब वासे की हर बात में फरीहा की यादें नजर आने लगी हैं। आलिया को अब यह महसूस हो रहा है कि वासे ने उसे सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि फरीहा उसे छोड़कर चली गई थी। वासे के दिल में आलिया की अपनी कोई जगह नहीं। आलिया गुस्से में फोन काट देती है और अपने कमरे के कोने में बैठकर ज़ारो कितार रोने लगती है। उसे वो लम्हा याद आता है जब उसने वासे की खातिर अपने बाप से बहस की थी और अब उसे अपनी हर बात गलत लग रही है। आलिया हिम्मत जमा करती है और अपने आंसू पूंछकर सीधी अपने वालिद इस्लम साहब के पास जाती है जो इस वक्त बहुत परेशान बैठे थे। आलिया अपने बाप के पैरों में बैठ जाती है और कहती है, बाबा, मुझे माफ कर दें, आप ठीक कह रहे थे, मैंने आपका दिल दिखाया। वो रोते हुए कहती है, बाबा, आप जहां चाहे मेरी शादी कर दें, अब मुझे कोई एतराज नहीं है, आपकी मर्जी ही मेरी मर्जी है। आलिया अपने बाप से कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं फराज साहब से शादी कर लूं तो मैं तैयार हूं, मुझे अब वासे से कोई लेना देना नहीं। आलिया की ये बात सुनकर इस्लम साहब की आंखों में सुकून आ जाता है और आलिया की माँ जो करीब ही खड़ी थी वो आगे बढ़कर आलिया का माथा चूमती हैं। आलिया की माँ कहती हैं, आलिया, मेरी समझदार बेटी, मुझे पता था कि तुम एक दिन मेरी बात जरूर समझोगी। वो कहती हैं कि वासा तुम्हारे लायक था ही नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, इसका चाल चलन पहले ही खराब था। आलिया की माँ इस्लम साहब से कहती हैं कि अब हमें एक पल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, फिराज को अभी फोन करें और बात पक्की करें। आलिया की माँ बहुत खुश हैं कि आखिरकार उनकी बेटी वासे के चंगल से निकल गई और अब वो एक अमीर घर की बहू बनेगी। असलम साहिब फौरन फिराज को फोन मिलाते हैं। फिराज जो कि सिंगापुर जाने वाला था वो असलम साहब की बात सुनकर बहुत खुश होता है। फिराज कहता है, अंकल, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं अपनी फ्लाइट से पहले आपके घर जरूर आऊंगा। आलिया के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिराज जब आलिया के घर पहुंचता है तो वो बहुत आजिज़ी दिखाता है, मगर उसके पीछे उसकी वो साजिश है जो उसने फरीहा के साथ मिलकर की थी। दरअसल आपस में वासे को बदनाम करने के पीछे फरीहा का हाथ था। फरीहा नहीं चाहती थी कि वासे किसी और लड़की के साथ घर बसाए। फरीहा ने हसद की वजह से ये अफवाहें फैलाई थीं कि वासे अब भी उसके पीछे पड़ा हुआ है ताकि आलिया के घर वाले रिश्ता तोड़ दें। फरीहा को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वासे ने उसे इतनी जल्दी कैसे भुला दिया और वो आलिया से शादी के लिए इतना संजीदा कैसे हो गया। फिराज और फरीहा ने एक दूसरे की मदद की क्योंकि फिराज आलिया को हासिल करना चाहता था और फरीहा वासे को अकेला देखना चाहती थी। आलिया अपने कमरे में कैद है और उसे अब फराज की हर बात में वो सच नजर आ रहा है जो उसे वासे में कभी नजर नहीं आया था। आलिया को लग रहा है कि वासे अब भी फरीहा के गम में मुब्तला है और वो सिर्फ अपना वक्त गुजारने के लिए आलिया से शादी कर रहा था। दूसरी तरफ वासे को जब पता चलता है कि आलिया की शादी फराज से तय हो रही है तो वो बदहवास होकर आलिया को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर आलिया ने वासे का नंबर ब्लॉक कर दिया है। वासे को समझ नहीं आ रहा कि उसका सच बोलना उसके लिए इतनी बड़ी सजा बन जाएगा। वासे सोच रहा है कि काश मैंने आलिया को फरीहा के बारे में कुछ न बताया होता, मगर मैं आलिया से झूठ नहीं बोल सकता था। आलिया की बड़ी बहन उसे समझाने आती है कि आलिया, कहीं तुम गुस्से में अपना मुस्तकबल तो बर्बाद नहीं कर रही। आलिया जवाब देती है, बाजी, जिस शख्स के दिल में अब भी अपनी पुरानी मोहब्बत का दुख हो उसके साथ जीना मौत से बदतर है। आलिया कहती है कि फिराज कम इज कम मुझसे मुखलिस तो है, इसने तो कभी किसी और का नाम नहीं लिया, मैं अब इसी के साथ खुश रहने की कोशिश करूंगी। इस्लम साहिब अब घर में मिठाइयां बांट रहे हैं
और आलिया की माँ शादी के कपड़ों और ज़ीवरात की तैयारियों में लग गई हैं। फिराज अब आलिया के घर का चक्कर लगाने लगा है और वो आलिया को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वही इसका असल हमदर्द है। आलिया खामोशी से सब कुछ देख रही है, मगर उसके अंदर एक घटन है जो उसे जीने नहीं दे रही। क्या आलिया कभी फरीहा और फिराज के इस गुठजोड़ को पहचान पाएगी, या वो हमेशा के लिए फिराज की कैद में चली जाएगी?